हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं साइटोकाइनिन। इससे पहले मैं 3 पाथवे करवा चुका हूँ। जो डिग्रेडेशन पाथवे जिनको हम बोलते हैं वो डिग्रेडेशन पाथवे क्या है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और जेस्मोनेट या फिर जेस्मोनिक एसिड पाथवे। ठीक है, वो तीनों मैं करवा चुका हूँ। अब फोर्थ हम करने जा रहे हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का एक्चुअल में काम क्या है? इट इज़ ऑल्सो ए फाइटो हार्मोन। इसका काम क्या है? इट इज़ प्रमोट सेल डिवीज़न, शूट एंड रूट डिफरेंशिएशन, लीफ एक्सपेंशन। तो कुल मिला के काफ़ी बहुत अहम रोल है साइटोकाइनिन का। ठीक है, तो साइटोकाइनिन क्या है? जाइलम इज़ द मेजर साइट्स फॉर साइटोकाइनिन। ठीक है, तो आज हम साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग पाथवे पढ़ने वाले हैं, जो ट्रांसडक्शन पाथवे है कि कैसे साइटोकाइनिन के रिस्पॉन्स में जो अपना ये जो प्लांट सेल है कैसे काम करेगी। ठीक है, जो प्लांट कैसे काम करेगा। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि साइटोकाइनिन के एक्सप्रेशन के लिए ऑक्सिन का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन ट्रांसक्राइब करता है। ऑक्सिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ या फिर बोल सकते हैं कि रिसेप्टर ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है, तो साइटोकाइनिन रिसेप्टर को ट्रांसक्राइब करता है। जो रिसेप्टर क्या करेंगे? साइटोकाइनिन को क्या है? सेल के अंदर लेके जाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है साइटोकाइनिन के केस के अंदर। ठीक है, तो आज हम साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग पाथवे पढ़ने वाले हैं, ट्रांसडक्शन पाथवे। वो हम देख रहे हैं कैसे। ठीक है, देखो CRE साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स। सेल के अंदर जो हम ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं CRE, मतलब जो साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स होगा, जो ये पूरा डोमेन। ठीक है, अब क्या है? AHK अरेबिडोप्सिस हाइब्रिड, ये देखेंगे एक बार। ठीक है, अरेबिडोप्सिस हाइब्रिड काइनेज सेंसर काइनेज। ठीक है, अरेबिडोप्सिस प्लांट के अंदर जिस तरह से ये CRE काइनेज है, जैसे हम बोल सकते हैं CRE रिस्पॉन्स जो है, या फिर बोल सकते हैं कि साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स है, उसी तरह से एक अरेबिडोप्सिस के अंदर क्या काइनेज प्रेजेंट होता है? अरेबिडोप्सिस हाइब्रिड काइनेज। तो इसकी जगह पे क्या AHK प्रोटीन काम करेगा। ठीक है, अरेबिडोप्सिस के अंदर AHK काम करते हैं। AHK2, AHK3 एंड AHK4। ठीक है, ये कुछ रिसेप्टर्स हैं जो काम करेंगे साइटोकाइनिन को, मतलब बोल सकते हैं कि एंट्री के लिए या फिर अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एंटर करेगा। देखो, जैसे ही अब क्या है? चेज डोमेन का क्या है? बाइंडिंग साइट फॉर CA, मतलब साइटोकाइनिन की बाइंडिंग साइट। जो बाइंडिंग साइट क्या है वो होगी, मतलब मैंने ये बोल दिया कि ये है CA साइटोकाइनिन। ठीक है, तो चेज डोमेन क्या है? बाइंडिंग साइट फॉर CA। आगे AHP अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन, ये आगे देखेंगे इस पाथवे के अंदर। ARRA वो भी आगे देखेंगे, अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, आगे देखने जा रहे हैं। जैसे देखते हैं, ये चीज़ है मेरे पास। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होने वाला है? चेज डोमेन इज़ द बाइंडिंग साइट फॉर CA, मतलब साइटोकाइनिन यहाँ पे आके बाइंड होते ही क्या होगा? जो HKD, मतलब ये क्या है? H का मतलब हिस्टिडीन काइनेज डोमेन। जो हिस्टिडीन काइनेज डोमेन है, इट विल फोस्फोराइलेट। ठीक है, फोस्फोराइलेट होगा हिस्टिडीन काइनेज डोमेन। अब क्या है? ये क्या करेगा? ट्रांसफर द फोस्फेट ग्रुप टू द एस्पार्टेट। ठीक है, ये मतलब हिस्टिडीन जो है ट्रांसफ़र करेगा फोस्फेट ग्रुप, किसको? एस्पार्टेट, मतलब D को, D एस्पार्टेट। D क्या है? रिसीवर डोमेन है यहाँ पे। ठीक है, जो एस्पार्टेट होगा मेरे पास वो रिसीवर डोमेन होगा। देन आगे क्या है? जो ये फोस्फेट है, जो रिसीवर डोमेन है, ये फोस्फेट ट्रांसफ़र करने वाला है AHP प्रोटीन को। AHP प्रोटीन। AHP प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ 1 to 5 AHP प्रोटीन्स आर अवेलेबल इन द सेल्स। ठीक है, तो क्या? अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फो ट्रांसफर प्रोटीन, मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ पे AHP के साथ में मतलब बाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या होने वाला है? जो ये AHP है, अब ये आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, AHP प्रोटीन। ठीक है, AHP एंटर्ड इनटू द न्यूक्लियस।
ये न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद में, क्योंकि काम ही इसका क्या है, एस्टिडीन फॉस्फेट ट्रांसफ़र, मतलब फॉस्फेट का ट्रांसफ़र करने का काम है। ये अब फॉस्फोराइलेट करेगा किसको, ARRB, मतलब टाइप बी ऑफ ARR, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा, ठीक है। मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ARRA इज़ 2 टाइप ऑफ ARRA, टाइप A एंड टाइप B। तो टाइप A क्या है, टाइप A इज़ वर्क एज ए इनहिबिटर ऑफ साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। जो ARRA-B होगा, ये क्या करता है, एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। इसका फॉस्फोराइलेट होना मतलब ये है मेरे पास, ठीक है। ARRB मतलब जो है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। जैसे ही ये होगा तो यहाँ पे जितने भी मतलब जो साइटोकाइनिन के रिस्पॉन्स में जितने भी जीन्स बनने हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न के अंदर रोल प्ले करता है, तो ARRB जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मेरे पास यहाँ पे क्या बना सकता है, CDK बना सकता है, साइक्लिन प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे प्रोटीन्स का मतलब ट्रांसक्राइब करेगा ये। जैसे जो लीफ एक्सपेंशन के अंदर कौन से प्रोटीन इंपॉर्टेंट है उनका ट्रांसक्राइब करेगा, शूट और रूट डिफरेंशिएशन के अंदर कौन से प्रोटीन हैं वो ट्रांसक्राइब करके जाएगा ये साइटोकाइनिन, ठीक है। तो मतलब अब क्या है, जो ये है एक मैंने ये बताया था ARRA मतलब टाइप A है ये, ठीक है। टाइप A ARR क्या है, इज़ ए इनहिबिटर ऑफ साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे या फिर ट्रांसडक्शन पाथवे। मतलब ये क्या करेगा, इस पाथवे को ब्लॉक कर देगा। मतलब कहाँ पे ब्लॉक करेगा, ARRA टाइप क्या करेगा, जो ये फॉस्फोराइलेशन हो रहा है किसका, टाइप B का, ये फॉस्फोराइलेट नहीं होने देगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। अब हम एक चीज़ देखने वाले हैं कि जैसे ही साइटोकाइनिन के जो प्लांट है उसकी रजिस्ट्रेटिविटी प्लांट कैसे शो करेगा। जैसे मैं ये बोल दूं, जो CRE मेरे पास जो है डोमेन है, जो CRE डोमेन है, अगर मैं इसको कर देता हूँ कोई भी म्यूटेंट कर देता हूँ, जैसे अरेबिडोप्सिस प्लांट के अंदर क्या है, AHK2 AHK3 AHK4, अगर मैं इनको म्यूटेंट कर दूँ तो क्या होगा, ये प्लांट मेरे पास क्या होगा, रजिस्टिविटी शो करेगा, रेजिस्टेंस प्लांट होगा। रेजिस्टेंस किसके रिस्पॉन्स में, मतलब साइटोकाइनिन के रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो साइटोकाइनिन अगर इस प्लांट को अब कितना ही दे दो, चाहे अगर ये रिसेप्टर मेरे पास म्यूटेंट है, तो ये प्लांट काम नहीं करने वाला है, या फिर ये बोल सकते हैं कि साइटोकाइनिन जो फाइटो हार्मोन है काम नहीं करने वाला है प्लांट के अंदर। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।